जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईवी बाइक्स दो तरह की होती हैं, एक हब मोटर वाली और एक मिड मोटर वाली। अब ज़्यादातर जो ईवी स्कूटर्स हैं, जिनको हम स्कूटियाँ भी कहते हैं, वो हब मोटर के साथ आती हैं। लेकिन अगर आपके पास भी मेरी तरह हॉर्विन की QB5 या इससे मिलती जुलती मिड मोटर वाली बाइक है, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है आज की वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम अहमद है, आप देख रहे हैं ईवी वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास भी ईवी बाइक मिड मोटर वाली है, तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि आपकी जो बाइक है उसमें एक चैन गरारी सेट है, जिसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मिड मोटर के साथ किस तरीके से उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं कि आपकी जो चैन गरारी सेट है वो लंबे अरसे तक चल सके और साथ साथ आपकी जो मोटर है वो भी महफूज रहे और ईजी हो के वो चल सके। तो दोस्तों एक तो ये कि अपनी बाइक के साथ उसके अगर दोनों डिस्क ब्रेक के हैं, तो आपने अपनी कंपनी से पूछ लेना है कि डिस्क ब्रेक ऑयल, जिसको हाइड्रोलिक ऑयल भी कहते हैं, वो कब कब आपने चेंज करना है। या फिर आपने देख लेना है कि आपकी बाइक का जो मैनुअल है, यूज़र मैनुअल, उसमें कितने किलोमीटर के बाद आपने अपना हाइड्रोलिक ऑयल यानी कि ब्रेक ऑयल चेंज करना है। इसके साथ साथ मिड मोटरें अक्सर जो है गियर के साथ आती हैं, तो उसमें गियर ऑयल भी होता है जो कि आपने चेंज करना है। अब बात करते हैं मिड मोटर की जो चैन गरारी सेट है उसके बारे में। दोस्तों अगर आपने अपनी चैन के ऊपर जो लुब्रिकेंट होता है, जिस तरह हम ज़्यादातर देखा गया है कि जो इंजन ऑयल है जो कि यूज़ होकर निकलता है हमारी पेट्रोल बाइक्स में से, हम ज़्यादातर वही लगा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने कभी भी अपनी ईवी बाइक की चैन को वो वाला ऑयल नहीं लगाना। अगर आप ये गलती कर बैठे हैं तो आपने क्या करना है कि एक WD-40 स्पिरिट आता है, पहले उसके साथ अपनी चैन को वॉश करना है। साथ में एक ब्रश ले लें और अच्छे तरीके से उसको वॉश कर दें। अब आपने उसको कपड़े के साथ भी साफ़ कर सकते हैं अपनी चैन को, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो चैन है उसके ऊपर लगा हुआ इंजन ऑयल जो है वो हट जाए, क्योंकि इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा थिकनेस पैदा करता है और आपकी मोटर जो है उसका भी ज़ोर ज़्यादा लगता है। माइलेज जो है उसमें भी जो है वो कम देती है मोटर, और उसके साथ साथ आपका जो चैन गरारी सेट है वो भी जल्दी ख़त्म होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि WD-40 के साथ अपना जो चैन गरारी सेट है उसको सारे को क्लीन कर देना है। अब आपने एक रात उसको छोड़ना है, क्योंकि WD-40 एक बहुत हैवी किस्म का स्पिरिट है, और उसको एक रात आपने छोड़ने के बाद अगले दिन सुबह कोई भी अच्छा सा चैन लुब्रिकेंट आपने इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास चैन ल्यूब है इस नाम से, और ये वाला बड़े आराम से आपको 600-650 का मार्केट में मिल जाता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि एक दफ़ा ये स्प्रे की सूरत में स्प्रे करते जाएं और चैन को घुमाते जाएं, और एक ही दफ़ा इसको लगाना है। जैसे ही चैन कंप्लीट हो जाए आपने दोबारा इसको रीयूज़ नहीं करना, यानी कि एक ही दफ़ा चक्कर देना है, उसके बाद आप इसको छोड़ दें। अब आपने कब कब कैसे कैसे यूज़ करना है, WD-40 के साथ आपने अपनी चैन को हर महीने में 1 से 2 बार लाजमी वाश करना है, और लुब्रिकेंट जो है वो आपने हर हफ्ता या 10 दिनों बाद स्प्रे कर लेना है। तो ये तरीका है। आप इस तरीके से अगर अपनी ईवी बाइक जो कि मिड मोटर वाली है उसको मेंटेनेंस करेंगे, तो आपकी चैन गरारी सेट जो है ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगा, साथ में आपकी जो मोटर है उसका ज़ोर भी कम लगेगा। और इसके साथ साथ आपने अपनी कंपनी से एक और चीज़ भी देख लेनी है कि 1000 या 1500 किलोमीटर के बाद ज़्यादातर कंपनियां ना अपने बूट कैंप कोई इस तरह का कैंप लगाती हैं 3-4 दिनों का, जिसमें वो मेंटेनेंस फ्री अपना अपने जो कस्टमर हैं उनको देती हैं। ये सर्विस अगर आपकी कंपनी भी दे रही है तो उनसे आपने पता कर लेना है। 1000 किलोमीटर बाद या 1500 किलोमीटर बाद जब वो आपकी कंपनी बोले, आपने एक दिन जाके वहाँ पे मेंटेनेंस चेकअप करवा लेना है। उस चेकअप का फ़ायदा ये होता है कि जो उसके आपकी बाइक के जो नट बोल्ट हैं उनको टाइट कर दिया जाता है। उसके अलावा जो कार्बन वगैरह साइडों पे आया होता है या तारों में आया होता है या कनेक्टर में आया होता है उसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद और भी उसकी क्लीनिंग, असल में वो क्लीनिंग होती है। तो क्लीनिंग के साथ साथ जो जहाँ जहाँ पे कोई ऑयल लगना है वो भी वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी बाइक की मेंटेनेंस कर सकते हैं और अपनी ईवी बाइक को ज़्यादा लंबे अरसे तक चला सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।